देखिए अनुपात समानुपात, देखिए अनुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे दो समान राशियों में, मतलब दो समान तरह की या दो समान प्रकृति की राशियों के मध्य तुलना करना या उनमें संबंध बताना, वो उनके संबंध को कौन बताता है, हम अनुपात से बताते हैं। तुलना करते हैं या उनके बीच में संबंध, एक ही बात है, हम किससे बताते हैं, अनुपात से, रेशियो से बताते हैं। जैसे अनुपात को हम A/B कैसे लिखते हैं, A/B, या इसका चिन्ह होता है A/B। देखिए एक ही चीज़ है, A/B और A/B। देखो इसको अगर आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ होगा, अनुपात इस तरीके से दो राशियों का अनुपात दे देगा या तीन राशियों का अनुपात दे देगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से दिया हुआ हो सकता है, या तो ऐसे दिया हुआ होगा जैसे A/B है, वो क्या है 2:3। तो देखिए यहाँ इसमें आप इतनी सी चीज़ समझ लो कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि A/B है 2:3, देखो अनुपात को ये दो छोटे छोटे पॉइंट है, इनसे शो करते हैं, ठीक है। ये अनुपात का चिन्ह होता है, अनुपात का चिन्ह होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अनुपात में A कितना है 2 है और B कितना है 3 है, देखिए। अगर आपको अनुपात दिया हुआ है A/B 2:3, तो इसका मतलब क्या है कि अनुपात में A का मान कितना है 2 और B का मान कितना है 3। इसी तरीके से A/B 2/3, ठीक है। तो यहाँ क्या है, A का मान देखिए इस तरीके से दिया हुआ हो A/B, तो A का मान कितना होगा अनुपात में 2 और B का मान कितना होगा 3। तो ये कुछ तरीके हैं जो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। याद देखिए किस तरीके से मिल जाएगा आपको, A बराबर क्या होगा 2/3B, A बराबर क्या हो जाएगा 2/3B। तो इस तरीके का अगर आपको मिले तो इसका मतलब क्या है, A का मान क्या है 2 और B का मान क्या है 3। देखिए यहाँ से अगर ऐसी संख्या अनुपात इस तरीके से दिखाया हुआ हो कि A बराबर है 2/3B के, तो हम क्या समझेंगे कि A का मान कितना है अनुपात में 2 और B का मान कितना है 3। ये कुछ इस तरीके से भी दिया हुआ हो सकता है कि A/2 बराबर B/3, A/2 बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा A का मान 2 और B का मान 3, ठीक है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। अनुपात आपको या तो इस तरीके से दिया हुआ होगा या ऐसे या इस तरीके से या फिर ऐसे, या क्या अगर ऐसे दिया हुआ हो 3A बराबर 2B, ठीक है, या फिर ये एक ही तरीका है, मतलब एक ही चीज़ है, A का मान क्या है 2 और B का मान 3, पर इसको लिखने के तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, इसको लिखने के तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके से दिया हुआ इसका मतलब क्या है, A का मान यहाँ 2 और B का मान क्या है 3, B का मान क्या है 3। तो ये अनुपात को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी तरीका, किसी भी तरीके से अनुपात लिखा हुआ मिले, तो इससे आप सीधा सीधा, अगर ये A बराबर क्या है 2 और B बराबर क्या है 3, ये अनुपात है। देखिए अनुपात है वो सेम हो सकता है, लेकिन उनकी संख्या, इनका मान, जो वास्तविक मान है वो भिन्न भिन्न होता है, वास्तविक मान है वो भिन्न भिन्न होता है। देखिए 20 और 30 का अनुपात भी क्या होता है 2:3, देखिए कोई संख्या है 20 और 30, इन दोनों का अनुपात क्या होता है 2:3। और 2000 और 3000 का मान भी कितना होता है, अनुपात कितना होता है, ये भी क्या होता है 2:3। तो ये देखिए अनुपात हो सकता है कुछ भी, ठीक है, लेकिन इनका मान है वो अलग अलग होगा। जैसे अनुपात समान हो सकता है, अनुपात है जैसे इसका और इसका अनुपात समान है, लेकिन ये क्या है कुछ न कुछ आपको स्पेशल कंडीशन दी हुई होगी, जिसके अकॉर्डिंग है हम वो जो जिनका ये जिन दो राशियों का अनुपात है उनको हम फाइंड आउट करेंगे, उनको हम बताएंगे कि ये किन किन का अनुपात है, या जिन राशियों का ये अनुपात है वो राशियाँ है क्या, ठीक है। तो अनुपात को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। A/B सीधा सीधा दिया हुआ हो सकता है, या A/B के रूप में, या A बराबर 2/3B, या A/2 बराबर B/3, या 3A गुणा 2B, 3A गुणा
सॉरी 3a बराबर 2b, 3a बराबर 2b। तो ये है अनुपात को दर्शाने के तरीके, ठीक है। आपके काम आएंगे जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ हो तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि इसमें a का मान कितना है और b का मान, पर ये जो a और b का मान होगा वो अनुपात में आएगा, ठीक है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो वो और आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ इस तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, अब देखिए अनुपात तो होता है दो समान राशियों में या समान तरीके की या समान प्रकृति की राशियों में संबंध, या दो समान प्रकृति की राशियों की तुलना करना क्या होता है, अनुपात। और अगर दो अनुपात समान हो, बराबर हो, ठीक है, दो अनुपात बराबर हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, समानुपात। उनको क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समानुपात का चिन्ह होता है ये, जैसे अगर a अनुपात b है वो c अनुपात d के बराबर है, ठीक है। a अनुपात b और c अनुपात d बराबर है तो इसको हम क्या लिखेंगे कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, मतलब a और b समानुपात c और d का, ठीक है। तो ये समानुपात को चिन्ह है, वो चार ये बिंदियाँ होती है, वो समानुपात का इस तरीके से साइन होता है या चिन्ह होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे ये प्रथम पद होता है, ये द्वितीय पद होता है, ये तृतीय, ये चतुर्थ, या हम कह सकते हैं ये प्रथम अनुपाती, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ अनुपाती। क्या बोलते हैं, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। यहाँ इनमें क्या होता है कि प्रथम और चतुर्थ बाह्य पद, जो बाह्य अनुपात होते हैं उनका गुणा होता है। जैसे a गुणा d है वो किसके बराबर होता है, b गुणा c के बराबर होता है, b गुणा c के बराबर होता है। पर ये तो होते हैं चार पद। अगर बाई चांस ऐसे कोई संख्या दी हुई हो कि a अनुपात b समानुपात क्या है, b अनुपात c, तो इस कंडीशन में b को, ये तो इसको तो हम वही बोलेंगे प्रथम अनुपाती, ठीक है, प्रथम अनुपाती। लेकिन b को क्या बोलेंगे, मध्य अनुपाती। b को क्या बोलेंगे, मध्य अनुपाती। b को बोलेंगे हम मध्य अनुपाती। और ये c क्या होगा, तृतीय अनुपाती। इस कंडीशन में c क्या होगा, तृतीय अनुपाती। तो ध्यान रखिए, अगर b समान है दोनों में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मध्य अनुपाती। और ये b, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा क्या होता है, बराबर होता है। तो a गुणा c बराबर क्या है, b का स्क्वायर। अगर b की बात करें या मध्य अनुपाती की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर a अंडर रूट AC, b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AC। b बराबर क्या चीज़ हो जाएगी, अंडर रूट AC। तो मध्य अनुपाती होता है। सीधा सीधा अगर आपको पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि ये जो राशियाँ दी हुई है इनका मध्य अनुपाती याद करो, ठीक है। a और c की वैल्यू दे देगा और इनका मध्य अनुपाती याद करो। तो ये इस तरीके से हम याद करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान सी चीज़ है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। यार वैसे मैं बोल चुका हूँ कि आर्मी का जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं पूछा जाता, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस दिए मैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें ये 720 रुपये है, ठीक है, 720 रुपये की कोई राशि है, 720 रुपये हैं, उनको आपको 2:3:4 में बांटना है, ठीक है। कोई राशि है या रुपए मान लो, ठीक है, इसको किस अनुपात में बांटना है, 2:3:4 के अनुपात में बांटना है। मतलब आपको इस तरीके से नाम दिए, जैसे ये a का हिस्सा है, a, b और c। तो a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान, मतलब 3 व्यक्ति है a, b, c, उनमें ये 720 रुपये किस हिसाब से 2:3:4 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो a, b और c में जो रुपए हैं इनके पास कितने कितने रुपए हैं उनको बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि प्रश्न में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया हुआ है, देखिए यहाँ क्या होगा, अगर कोई अनुपात दिया हुआ है, जैसे मैं कहूँ a अनुपात b, क्या दिया हुआ है, 2:3। तो 2:3 अगर अनुपात में इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम अगर योग की बात करें तो a + b क्या हो जाएगा, 2 + 5, मतलब इनका जो 2 + 3 क्या हो जाएगा, इनका योग क्या होगा, 5।
क्या होगा, इनका योग 5 होगा, और b माइनस a इनका अंतर क्या होगा 1, इनका अंतर क्या होगा 1। तो अनुपात में योग क्या हो जाएगा 5 और अंतर क्या हो जाएगा 1। और a का मान मैं बता चुका हूँ, a का मान क्या होगा 2 और b का मान क्या होगा 3। ये चीज़ भी आप थोड़ी ध्यान रखना। देखिए इनसे सीधे ही क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। कैसे, यहाँ देखिए हमें क्या दे रखा है कि 720 है वो उनका अनुपात दे रखा है राशियों का, ठीक है। तो क्या है 2:3:4। तो यहाँ क्या है, ये योग दे रखा है, क्योंकि ये तीनों ए बी और सी के पास जो धनराशि या जितने रुपए हैं उनका योग क्या हो जाएगा 2 + 3 + 4 मतलब 9। क्या हो गया आपके पास 9। अनुपात में योग कितना है 9 है। अनुपात में योग कितना है, या हम कह सकते हैं कि अनुपात में जो ये टोटल राशि है वो कितनी है 9। अनुपात में टोटल राशि कितनी है 9। और वो पर्सन में किसके बराबर दी हुई है, वो दी हुई है 720 के बराबर। किसके बराबर दी हुई है 720 के। तो अगर 9 720 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगी 720/9 के, ठीक है। 1 किसके बराबर हो जाएगी 720/9, 8 बार भाग जाता है तो कितने 80 रुपये के बराबर हो जाएगी। अब हमें a का मान पूछे कि a के पास कितने रुपए हैं, तो अनुपात में देखिए a कितना है 2। तो अगर अनुपात में 1 बराबर 80 के हैं तो 2 बराबर किसके हो जाएगा 2 × 80, ठीक है। सीधा सीधा 2 × 80 मतलब 160 रुपये a के पास है। अनुपात में 3 बराबर किसके हो जाएगा 3 × 80। बी के पास कितने 240 रुपये। और सी का मान कितना है 4, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा 4 × 80 320 रुपये। तो इस तरीके से हमें क्या चीज़ दी हुई है, जो ये अनुपात है इनका योग दिया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि जो ए बी सी के बीच में धनराशि या रुपए बंटने हैं उनका योग कितना है 720 और अनुपात में उनका योग कितना है 9। तो ये जो 9 है अनुपात में उसको हम किसके बराबर कर देते हैं 720 के बराबर कर देते हैं, और अनुपात में 2 3 और 4 का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए फिर बात समझ में आएगी कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ए व बी का अनुपात क्या दिया हुआ है आपको, ए व बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। क्या दिया हुआ है ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। अब मैं बोल रहा हूँ ए के पास 6000 रुपये है। ए के पास कितने रुपए हैं 6000 रुपये है। तो दोनों के पास कितने हैं, दोनों के पास कितने रुपए हैं। अगर मैं कहूँ कि ए और बी के पास कुछ रुपए हैं जिनका अनुपात है, ठीक है, ए और बी के पास जो धन है उसका अनुपात क्या है 2:3 है। अगर ए के पास 6000 रुपये है तो दोनों के पास कितने, तो देखिए हमें पर्सन में क्या दे रखा है, इसके हिसाब से क्या है अनुपात में ए का मान कितना है 2, अनुपात में ए का मान कितना है 2 है। वो एक्चुअल में 2 है, अनुपात में वो किसके बराबर दिया हुआ है 6000 के बराबर। तो अनुपात में जो 2 है वो किसके बराबर दिया हुआ है हमें 6000 रुपये के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है 6000 रुपये के बराबर दिया हुआ है। अनुपात में 1 किसके बराबर हो जाएगा 2 का भाग लग जाएगा, मतलब अनुपात में 1 किसके बराबर हो जाएगा 3000 के बराबर हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या है दोनों के पास कितने रुपए हैं, तो अनुपात में दोनों का योग कितना है, अनुपात में दोनों का योग कितना है। देखिए इसके पास अनुपात में 2 है और इसके पास 3 है, तो अनुपात में योग कितना है 5।
तो हमें किसका मान निकालना है, 5 का मान। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना 15,000 रुपये। दोनों के पास कितने रुपए हैं, 15,000 रुपये। तो ऐसे अगर अनुपात का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है तो हमें यह देखना है कि हमें किसका मान दिया गया है। देखिए ए का मान दिया है या बी का मान दिया है या दोनों का योग दिया हुआ है या दोनों का अंतर दिया हुआ है। जो भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम उसके अनुपात के बराबर करते हैं और हमें जो पूछा है वो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अनुपात का क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आपको अनुपात दिया हुआ है 6:3 समानुपात x अनुपात 4। ठीक है, ये अनुपात दिया हुआ है तो इसमें x का मान निकालना है। क्या है, 6:3 समानुपात x अनुपात 4, इसमें x का मान निकालना है। हमने पढ़ा क्या है कि इन दोनों का गुणा है वो क्या है, बाहर वालों के गुणा के बराबर होता है। तो 3x किसके बराबर हो जाएगा, 6 गुणा 4 के बराबर हो जाएगा। हमें x चाहिए तो हम क्या करते हैं, 3 को इधर जो गुणा में होता है उसको क्या भेज देते हैं, भाग में भेज देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणा 4/3। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2। तो क्या x का मान कितना आ जाएगा, 8। x का मान कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि ये गुणा में होता है तब भी यहाँ भाग में जाता है। अगर बाई चांस कोई ऐसी संख्या हो 3x + 1 = 6 ऐसे हो तो आप यहाँ जो ये है 3 है उसको डायरेक्ट इसके भाग में नहीं भेज सकते, उसको सीधा इसके भाग में नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ क्या है, ये 3x के प्लस में क्या है 1, भाग में दूसरी साइड तब भी जाता है जब गुणा में हो और एक ही पद हो। ठीक है, एक पद है या सिंगल पद है, ठीक है, और गुणा में है तब हम क्या करते हैं, इसको भाग में भेज सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 और 12 का मध्य अनुपाती। 3 और 12 का क्या निकालना है, मध्य अनुपाती। मैंने अभी आपको बताया कि मध्य अनुपाती क्या होगा, जैसे b समानुपात इस तरीके से। ये b क्या होता है, मध्य अनुपाती होता है। b क्या होता है, मध्य अनुपाती। तो अगर हमें इसमें b का मान निकालना है तो हमने क्या पढ़ा है कि मध्य अनुपाती क्या होता है, b √ 3 गुणा 12। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा। तो b² का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणा 12। तो b का मान क्या हो जाएगा, √ में चला जाएगा। और ये क्या होता है, √ में 36 क्या होता है, 6। तो b का मान क्या हो गया, 6। b का मान क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इस तरीके से b का मान क्या हो जाता है, 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कुछ अनुपात दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ अनुपात दिए हुए हैं, जैसे a अनुपात b है वो दिया हुआ है आपको 3:4, b अनुपात c दिया हुआ है 5:6 और c अनुपात d दिया हुआ है 7:5। ठीक है, तो आपको एक राशि दी हुई है 5,000, इस रुपए को इस a b c d में बांटना है। ठीक है, जो अनुपात इनका आएगा उसको क्या, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d में क्या करना है, आपको बांटना है। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उसमें तो सबका अनुपात दे रखा था, अब हमें क्या दे रखा है, a b का अनुपात दे रखा है b c का। इस तरीके से अगर अनुपात दिया हुआ हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इन चारों का अनुपात निकालना पड़ता है, इन चारों का अनुपात निकालना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। ठीक है, तो a b का अनुपात कितना है, 3:4, b c का कितना है, 5:6 और c d का कितना है, 7:5। कितना, 7:5। तो यहाँ देखिए क्या, या तो अगर 2 का अनुपात क्या इसमें, क्योंकि हम तुलना देखिए कॉमन कौन है, पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, b कॉमन है। ठीक है, b कॉमन है तो आप b को बराबर कर लो।
ठीक है, b को बराबर कर लो। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख के जो खाली जगह जैसे 4 के पास में ये है तो हम यहाँ 4 4 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे 6, यहाँ लिख देंगे 5, और यहाँ क्या 7, और यहाँ भी 7, ठीक है। इस तरीके से हम, और फिर क्या करते हैं, इनको गुणा कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना, देखिए बीच वाला पद है जो कॉमन पद होता है उसको हमें बराबर करना होता है। लेकिन यहाँ क्या है, 3 अनुपात हमें दे रखे हैं, तो हम वो, क्योंकि 2 अनुपात दिए हुए होते तो हम सीधा इसको बराबर करके भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ तीनों को बराबर करना है, तो तीनों को बराबर करने का तरीका क्या होता है, बीच वाले को कॉमन है उसको बराबर करेंगे तीनों में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। देखिए 15 को 7 से गुणा करें, 105, ठीक है। अनुपात 20 को 7 से गुणा, अनुपात, ठीक है, 42, ठीक है। कितना होता है इसको, ठीक है। वो गुणा अगर आप देख लेना कुछ 19 20 हो तो ठीक है। 20 इनको गुणा करते हैं, 20 को 6 से गुणा करेंगे तो 100, ठीक है। ये होता है इनका अनुपात। देखिए ये इनका अनुपात आ जाता है। अब इनके अनुपात हमें क्या दिया हुआ है, इनके अनुपातों का योग दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, इन चारों ए बी सी डी के अनुपात, क्योंकि ए बी सी डी के अनुपात का योग यहाँ दिया हुआ है। क्योंकि इस संख्या है जो ये रुपए है 5330, उनको किस में बांटना है, हमें ए बी सी डी में बांटना है, ठीक है। ए बी सी डी में बांटना है। तो यहाँ इन अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, मैंने बताया ना कि हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके हिसाब से चलना है। तो ये जो अनुपात दिए हुए हैं, इन अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, आप इसको अगर जोड़ो तो ये होता है 533। जो अनुपात में कितना है इनका योग 533, जो हमें प्रश्न में कितना दिया हुआ है, रियल में कितना दिया हुआ है 5330। तो जो अनुपात में है वो किसके बराबर है, 5330 रुपये के बराबर है। तो अनुपात में 1 का मान क्या हो जाएगा, 533 का भाग लगा देंगे तो अनुपात में 1 किसके बराबर आ जाएगा, 10 रुपये के बराबर आ जाएगा। 1 किसके बराबर आ जाएगा, 10 रुपये के बराबर। अब हमें क्या चाहिए, ए बी सी डी का मान। तो यहाँ ये क्या है, ए है, ये बी, ये सी और डी। तो अनुपात में 1 बराबर 10 है, 1 बराबर 10 है तो 105 किसके बराबर हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। और 140 किससे बराबर हो जाएगा, ये भी 10 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। और ये 16 60, ठीक है, ये क्या हो जाएगा। तो इनमें ए बी सी डी का मान क्या आ जाएगा, ये देखिए जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इन सब का योग दिया हुआ है इनडायरेक्टली। हम क्या करते हैं, अनुपात में योग निकाल के उसको क्या है, इस प्रश्न वाले योग के बराबर कर देते हैं, 1 का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद जो भी हमें पूछा है, ए का पूछा है, बी का पूछा है, या किसी का अंतर पूछे तो हम वो उत्तर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे पूछता कि ए और सी के रुपयों में कितना अंतर है, ए और सी के रुपयों में कितना अंतर है, तो हम क्या देखते हैं कि अनुपात में कितना अंतर है। देखो ये 105 है और ये 120 है, अनुपात में कितना अंतर है, 15। तो जो 1 अगर बराबर 10 के हैं तो 15 किसके बराबर हो जाएगा, 150 के। देख लीजिए इन दोनों के रुपयों में कितना, 150 का अंतर है, 150 का अंतर है। तो इस तरीके से जो आपको पूछा जाता है वो चीज़ आप निकाल सकते हो, ठीक। देखिए ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन कुछ पॉइंट वाला दिया हुआ, मतलब एक राशि दी हुई है आपको 0.78। इसको क्या करना है, 3 लोगों में, कौन कौन है, ललित,
शैलेश और सुशील, इन 3 लोगों में किस अनुपात में बांटनी है? 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में क्या करनी है? इनको बांटनी है। ठीक है, देखिए अगर 2, ध्यान रखिए, अगर 2 अनुपात ही दिया हुआ होता हमें, अगर 2 का अनुपात दिया हुआ होता तो इसको तो हम क्या कर लेते, इसको इधर गुणा कर देते, इसको इधर गुणा करके सीधा सीधा आ जाता। पर अगर 3 राशियों का अनुपात दिया हुआ है इस तरीके से, तो हम इनके जैसे इसको, ये तो क्या विपरीत अनुपात या उल्टा अनुपात दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? सरल अनुपात में चेंज करेंगे। ललित, शैलेश और सुशील, तो सरल अनुपात में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? देखिए ठीक है, या तो एक तरीका तो होता है इन सब का लसाअ पे निकाल के गुणा कर दो, मतलब इसको सरल अनुपात में चेंज करने का तरीका क्या होता है? इन सब का लसाअ पे निकाल के गुणा कर दो, इन सब का क्या निकालो? लसाअ निकालो और गुणा कर दो। तो अगर इनका लसाअ पे निकाल के गुणा करूँ मैं, लसाअ पे 2, 3 और 4 का लसाअ पे कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, इनका लसाअ पे कितना होता है? 12। अगर मैं 12 से इनको गुणा करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 6:4:3। ये इनका ललित, शैलेश और सुशील का अनुपात आ गया। ठीक है, क्या आ गया? अनुपात। अब देखिए हमें यहाँ क्या दिया हुआ? इतने रुपए दिए हुए, और इन रुपयों को ललित, शैलेश और सुशील में किस अनुपात में बांटना है? 6:4:3। अभी जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही ये होगा, सेम वैसे ही क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमें क्या दे रखा है? इनडायरेक्टली इनका योग दे रखा है। तो अनुपात में योग कितना है? देखिए अनुपात में योग कितना है? 6, 4, 10 और 13। तो अनुपात में योग जो 13 है वो पर्सन में कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको इतने रुपए के बराबर दे रखा है, इतने रुपए के बराबर दे रखा है। तो अनुपात में 1 का मान क्या हो जाएगा? 13 का भाग लगा दो इसमें, 1170.78 में किसका भाग लगा दो? 13 का भाग लगा दो, 13 का भाग लगा दो। तो 13 का भाग लगाया मैं, तो देखो 13 का भाग 9 बार जाता है, 0.0 ठीक है। देखिए 1 का मान आ गया आपके पास, 1 का मान कितना आ गया? 90.06, 90.06। हमें क्या इन सब का अलग अलग निकालना, ललित, शैलेश और सुशील का अलग अलग निकालना। तो अनुपात क्या है? 6:4:3। तो अगर 1 का मान, अनुपात में जो 1 है वो किसके बराबर है? 90.06 के। तो अनुपात में 6 किसके बराबर हो जाएगा? 6 किसके बराबर हो जाएगा? इसको 90.06 को किससे गुणा कर देंगे? 6 से गुणा कर देंगे। देखिए ये तो आपने बचपन से पढ़ा है कि 1 का मान दिया हुआ हो और ज़्यादा का पूछे, जैसे एक चॉकलेट का मान, अगर आपको कोई टॉफ़ी है, ठीक है, एक टॉफ़ी की वैल्यू दे रखी है, एक टॉफ़ी 5 रुपए की है, ठीक है, तो 5 कितने, 5 टॉफियों का मूल्य क्या होगा? तो 5 का 1 का मान दे रखा है और 5 का पूछेगा तो हम क्या करेंगे? 5 को 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ 1 का अनुपात में मान निकाल लेते हैं और फिर 6 का पूछेगा तो इससे क्या हो जाएगा? 6 से गुणा। 4 का पूछेगा तो इसको क्या कर देंगे? 4 से गुणा। ठीक है, और 3 का पूछा है तो 3 से गुणा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये अनुपात के क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। फिर अगर जैसे अनसोल्व क्वेश्चन आगे वाले हैं, उनमें अगर कोई अनुपात का और क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम सरल करेंगे। फिलहाल इसमें आपके अनुपात के इतने क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है।